जय श्री राम। जुग वहीं प्रभु सिय लखनहि कैसे, पलक बिलोचन गोलक जैसे। से वहीं लखन उसी रघुबीर जिमि अविवेकी पुरुष शरीर। प्रभु श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण की बहुत ही संभाल कर सेवा उनकी देखभाल करते हैं। जैसे पलक के नेत्रों के गोलक को पलकें जो है संभालती हैं, पलक की वजह से आँख की पुतलियों को कोई क्षति नहीं पहुँचती है, यानी क्षति पहुँचने के पहले आँख की पलकें बंद हो जाती हैं। और इसी तरह से सीता जी और लक्ष्मण जी भगवान राम की देखभाल कर रहे हैं, जैसे अज्ञानी मनुष्य शरीर की करते हैं। यही विधि प्रभु बन बसई सुखारी, खग मृग सुर ताप हितकारी। कहूँ राम बन गमन सुहावा, सुनऊ सुमंत्र अवध जिमि आवा। पक्षी पशु देवता और तपस्वियों के हितकारी प्रभु इस प्रकार सुखपूर्वक वन में निवास कर रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, मैंने श्री रामचंद्र जी का सुंदर वनगमन कहा। अभी तक तुलसीदास जी ने रामचंद्र जी का वनगमन का समाचार बताया। अब जिस तरह सुमंत्र अयोध्या में आए वह कथा सुनो। सुमंत्र गंगा के तट पर सिंगवेरपुर से निषाद राज ने भगवान को जब नाव से पार कर आया तो सुमन को वहीं से विदा कर दिया था। तो सुमन जी की अब दशा सुनिए, वो कैसे अयोध्या पहुँचते हैं। फिर निषाद पर भूमि पहुँचाई, सचिव सहित सब रथ देखे सियाई। मंत्री विकल बिलोक निषादु, कहीं न जाई जस भयो विषादु। प्रभु श्री रामचंद्र जी को पहुँचाकर जब निषाद राज लौटा, तब आकर उसने रथ को मंत्री सुमंत्र सहित देखा। मंत्री को व्याकुल देखकर निषाद को जैसा दुख हुआ वो कहा नहीं जा सकता। राम राम सिय लखन पुकारी, परे धरणी तल व्याकुल भारी। देख दक्षिण दिशि है ही नाही, जनु बिनु पंख बिहगे कुलाही। निषाद को अकेले आया देखकर सुमंत्र हा राम हा सीते हा लक्ष्मण पुकारते हुए बहुत व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़े। और रथ के घोड़े दक्षिण दिशा की ओर, जिधर रामचंद्र जी गए थे उस ओर देखकर हिरहिना रहे हैं, मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हैं। नहीं तीन चरई न पियई जलू, मोचहि लोचन बारी। व्याकुल भय निषाद सब रघुबर बाज निहार। वे घोड़े ना तो घास चरते हैं ना पानी पीते हैं, केवल आंखों से जल बहा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के घोड़ों को इस दशा में देखकर सब निषाद व्याकुल हो गए। धरि धीरज तब कहा निषादु, अब सुमंत्र परिहरो विषादु। तुम्हें पंडित परमारथ ज्ञाता, धरो धीर लख विमुख विधाता। तब धीरज धरकर निषाद राज गुह कहने लगा, हे सुमंत्र जी, अब विषाद को छोड़िए अर्थात दुख को छोड़िए। आप पंडित और परमार्थ के जानने वाले हैं, विधाता को प्रतिकूल जानकर धैर्य धारण कीजिए। विविध कथा कही कही मृदुबानी, रथ बैठा रे उबर बसयानी। शोक शिथिल रथ सकई नहा की, रघुबर बिरह पीर उर्बा की। कोमल वाणी से भांत भांत की कथाएं कहकर निषाद ने जबरदस्ती लाकर सुमंत्र को रथ पर बैठाया, परंतु शोक के मारे वे इतने शिथिल हो गए कि रथ को हाँक नहीं सकते। उनके हृदय में श्री रामचंद्र के विरह की बड़ी तीव्र वेदना थी। अर्थात जब तक निषाद नहीं लौटा भगवान को पहुंचा करके, तब तक वो वहां देखते रहे। सुमन जी को ये जानना चाहते थे कि निषाद जा रहा, भगवान को छोड़कर आएगा तो हम भगवान के बारे में पूछें, कहाँ क्या गया, कहाँ बैठाया, कहाँ पर्णकुटी की, कहाँ तक पहुँचाया। उनका हाल जानकर तब वो वापस होना चाहिए, इसलिए वो इंतजार कर रहे थे। चर फराही मग चलई न घोरे, बन मृग मनहु आनि रथ जोरे। अड़ुगी परहि पीरी हे रही पीछे, राम वियोगी विकल दुख तीछे। घोड़े तड़फड़ाते हैं और ठीक रास्ते पर नहीं चलते, मानो जंगली पशु लाकर रथ में जोत दिए गए हों। जो श्री रामचंद्र के वियोगी घोड़े कभी ठोकर खाकर गिरते हैं, कभी घूमकर पीछे की ओर देखने लगते हैं, वे तीक्ष्ण दुख से व्याकुल हैं। रथ आगे नहीं बढ़ रहा है। जो कह रामु लखन भय देहि, किंग ही करी हित हे रही तेहि। बाजी बिरह गति कही किमि जाति, बिनु मनि फनिक बिकल जही भांति। जो कोई राम लक्ष्मण या जानकी का नाम ले लेता है, घोड़े हिकर कर उसकी ओर प्यार से देखने लगते हैं। घोड़ों की विरह दशा कैसे कही जा सकती है, वे ऐसे व्याकुल हैं जैसे मणि के बिना सांप व्याकुल हो जाता है। मणि के बिना सांप व्याकुल हो जाता है। भय निषादु विषाद बस, देखत सचिव तुरंग। बोले सुसेवक चारि तब, दिए सारथी संग। मंत्री और घोड़ों की यह दशा देखकर निषाद राज विषाद के वश हो गया। निषाद राज विषाद के मतलब दुख के वशीभूत हो गया, उसके अंदर दुख छा गया। तब उसने अपने 4 उत्तम सेवक बुलाकर सारथी के साथ कर दिए, सुमंत के साथ कर दिए, भाई साथ में जाओ इनके। गुह सारथी फिर पहुंचाई, बिरहु विषाद उबर नहीं जाई। चले अवध ले रथ निषादा, होई छन मगन विषादा। निषाद राज गुह सारथी सुमंत जी को पहुंचाकर विदा करके लौटा। उसके विरह और दुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। वे चारों निषाद रथ लेकर अवध को चले।
सुमंत्र और घोड़ों को देख देख कर वे भी क्षण क्षण भर विषाद में डूब जाते थे। जो निषाद केवट जो उनके साथ चार साथी जा रहे थे वो भी दुखी हो जाते थे। सोच सुमंत्र विकल दुख दीना, धिक जीवन रघुबीर विहीना, रही न अंतहु अधम शरीरु, जसन लहु बिछुरत रघुबीरु। व्याकुल और दुख से दीन हुए सुमंत्र जी सोचते हैं श्री रघुवीर के बिना जीने को धिक्कार है। आखिर यह अधम शरीर रहेगा तो है ही नहीं। अभी श्री रामचंद्र के बिछुड़ते ही छूट कर इसने यश क्यों नहीं ले लिया। वो चाहते हैं अभी क्यों नहीं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊं मैं, भगवान के विरह में मेरी मृत्यु क्यों अभी नहीं हो जाती। भय अजस अगय भाजन प्राणा, कवन हेतु नहीं करत पयाना, आहा मंद मनु अवसर चूका, यजहुन हृदय होत दोई टूका। सुमंत जी आगे सोचते हैं ये प्राण अपयश और पाप के भांडे हो गए हैं, बर्तन हो गए हैं। अब ये किस कारण कूच नहीं करते, अर्थात ये प्राण क्यों नहीं निकल रहे हैं। हाय नीच मन, बड़ा अच्छा मौका चूक गया, अब भी तो तेरे हृदय के दो टुकड़े नहीं हो जाते हैं। मीजी हाथ सिरु धुनि पछताही, मनहु कूपन धन मनहु कृपन धन राशि गमाई, बा बिरिद बाधिबर बुईरु कहाई, चले समर जनु सुभट पराई। सुमंत्र हाथ मल मल कर अर्थात पछता कर सिर पीट पीट कर पछताते हैं, मानो कोई कंजूस धन का खजाना खो बैठा हो। वे इस प्रकार चले मानो कोई बड़ा योद्धा वीर का बाना पहनकर और उत्तम सूरवीर कहलाकर युद्ध से भाग चला हो। विप्र विवेकी वेद विद सम्मत साधु सुजाति, जिमि धोखे मद पान कर सचिव सोचते ही भांति। जैसे कोई विवेकशील वेद का ज्ञाता साधु सम्मत आचरणों वाला और उत्तम जात के अर्थात कुलीन ब्राह्मण धोखे से मदिरा पी ले और पीछे पछतावे, उसी प्रकार मंत्री सुमंत्र सोच सोच कर पछता रहे हैं। जय श्री राम।